हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 मैथ एनसीईआरटी से। ठीक है ना। देखिए हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट करवा दिया। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चंस। आज हम 2.3 क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। शुरू, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। पिछले जो दो एक्सरसाइजें थी 2.1 एंड 2.2 वो मल्टीप्लिकेशन बेस पर थी, बट अपने को क्या पढ़ना है आज, डिवीजन, है ना। क्या पढ़ना है, डिवीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एकदम लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग लेवल से। क्या है, जॉन हैज अ पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। जैसे इस टाइप का एक पेपर लिया होगा, ये मान लो कि पेपर है। अब इस पेपर का लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है। आ रही है बात समझ में। ठीक, ही कट्स, अब उसको कट कर रहा है। दिस स्ट्रिप इज ए स्मॉलर ट्रिप्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब ये जो 6 सेंटीमीटर का पेपर है, 6 सेंटीमीटर का पेपर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का कट कर रहा है। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो जब 6 सेंटीमीटर को जब कट करोगे, है ना, इस पेपर है 6 सेंटीमीटर लंबा पेपर है, मान के चलो ये पेपर 6 सेंटीमीटर लंबा है। अभी यहाँ से मैं फाड़ूंगा, यहाँ 2-2 सेंटीमीटर फाड़ूंगा, तो कितने टुकड़े होंगे। अरे भाई जाहिर सी बात है 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, अभी इसके लिए क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया क्या आया, 3, है ना। पेपर को 3 टुकड़ों में जब डिवाइड करोगे, है ना, ये पेपर है ना, ये पेपर है, और ये मान के चलो फॉर एग्जांपल कि ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है, देखो ये पेपर है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 6 सेंटीमीटर है। अब मान के चलो कि ये 2 सेंटीमीटर है, मैं फाड़ूंगा तो एक टुकड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर बचा, 4 सेंटीमीटर। फिर जब 2 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करूंगा तो ये बचा है 2 ही सेंटीमीटर। पहले कितना था, 6 था। अब 6 में ये 2 डिवाइड 2 निकाल दिया, फिर 4 बचा, ये 2 फिर निकाल दिया, फिर 2 बचा। तो ये कितने टुकड़े हैं, ये 1 2 और 3 टुकड़े। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो डिवाइड तो पढ़ना है, बट फ्रैक्शन मुझे अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। और ये जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये सिंपल है ना। 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास का क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप का नहीं पढ़ना है मुझे, पढ़ना आपका है फ्रैक्शन। तो अब समझेंगे क्वेश्चन को, मैंने समझा दिया, यहां जो समझाना था समझा दिया। देखो क्या है, जॉन कॉट्स एनदर स्ट्रिप, वो भी 6 सेंटीमीटर ही लिया। कितना लिया, 6 सेंटीमीटर, है ना। ये 6 सेंटीमीटर ही होगा, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 2 और ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये 3 टुकड़े हुए, 1 2 3। बट जॉन कट्स एनदर स्ट्रिप 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर ही है यहाँ से यहाँ तक, और इनटू ए स्मॉलर स्ट्रिप लेंथ 3/2। क्या है, 3/2, ये 3/2। मतलब इसके कितने टुकड़े होंगे, तो देखो क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3/2। देखो अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सुनो। फ्रैक्शन का ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड है, उसको इनटू में कन्वर्ट कर दो। कर दिया मैं, लेकिन जब कैसे कर दोगे, क्या रूल है यार, डिवाइड को इनटू में आप ऐसे ही कन्वर्ट कर दोगे, नहीं कन्वर्ट होगा, बट ये जो फ्रैक्शन हो ये ऐसी पोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, अब 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 3/2 3/2 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आई समझ में। तो फ्रैक्शन में डिवाइड जो फ्रैक्शन में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा,
है ना, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, पूरे होल नंबर का फ्रैक्शन। देखो ये पूरा होल है, कितना है, 1, ओनली 1 है, ठीक है ना। तो 1 में डिवाइड करेंगे 1/2 से। अब देखो ना ये हाफ है, 1/2 पार्ट ये है, 2 पार्ट 1/2, है ना, है ना। चलिए तो ये बोल रहा है कि 1, पूरे 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, 1, है ना, और डिवाइड के लिए क्या कर देंगे, इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। नीचे के 1 से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर में 1 से कोई मतलब नहीं, 2 1 जा 2। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, 1 2। आ रही है समझ में। चलिए अब ये क्या है, ये होल नंबर कितना है, एक ही तो है, 1 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, है ना, कितने, है ना, तो 1/4 में डिवाइड कर, है ना, इस एक को 1/4 पार्ट में, 1/4 में कट करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, तो डिवाइडेड बाई 1/4। अब क्या करेंगे, 1 इंटू, अब क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4। आ रही है बात समझ में। तो इस होल को, है ना, अगर हाफ करेंगे, है ना, आधा आधा करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। इस होल को 1/4 पार्ट में करेंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर 1 2 होल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर ये 1 ही था, यहाँ पर एक ही था। अब यहाँ पर कितने होल नंबर है, 1 और 2 में लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई बोल रहा है कि 2 होल नंबर है, 2 नंबर है ना, ये सर्कल 2 है होल नंबर, और इसको हाफ हाफ बनाना है तो कितने पार्ट होंगे, देखो 1 2 3 4, मेरा आंसर 4 आएगा। देखो कैसे, क्या करना है, 1/2 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड को इंटू कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 1 से नीचे डिनोमिनेटर में 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 2 जा 4, 4 पार्ट में है कि नहीं, 1 2 3 4, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है कितना है, 1 2 3 4, 4 होल नंबर है, डिवाइडेड बाई, और सारे के सारे क्या है, 1/4 है, सारे के सारे को, है ना, 4 सर्कल ले लिया और सारे को 1/4 में डिवाइड करो, तो 1/4 में डिवाइड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/1, डिनोमिनेटर 1 से कोई मतलब नहीं, 4 4 जा 16। देखो ये 4 पार्ट में हुआ कि नहीं, 16 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आ गया ना बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा बॉक्स में आता है ट्राइडिस NCERT, तो अब तो समझ में आ गया होगा, इंटू कर दो 5/2, 7 5 जा 35/2, है ना। आ रही बात समझ में। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 72 जा 34, 34 में 1 ऐड करेंगे 35, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, 6 इंटू 7/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, 4/7 से 7/4। अब देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए, तो कितना आया, 7 3 जा 21 अपन में 2 10, 2 10 जा 20, 1 ऐड करेंगे 21 2, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, 2 डिवाइडेड है इंटू 9/8, 2 4 जा 8 होगा ना, तो क्या आया 9/4, 4 2 जा 8 1 9 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फिर एक ट्राई दिस करके दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, 6 है ना,
ये डिवाइड अभी रहने दो, क्यों? क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट करेंगे है ना, तब उसके बाद इंटू करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। 15 जब 5 3 15 अब +1 16/3, ठीक। अब कर दो 6 इंटू, है ना। इसको जब तक मिक्स फ्रैक्शन में है, जब तक इम्प्रॉपर में नहीं ला रहे हो, है ना, तब तक इसको डिवाइड में ही रखो। समझो, मैं जैसे जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ करो, ठीक ना। अब इंटू डिवाइड से इंटू हो गया तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। 2 3 जा 6, 2 8 जा, और 3 3 जा 9/8, ठीक। अब 9/8 है तो ये डिनोमिनेटर छोटा है तो 8 1 जा 8 हो गया। कितना ईजी है कि नहीं? ये 1 2 देख लो, 7 डिवाइडेड बाई, मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ अभी, इसको कर रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में हो, पहले मिक्स फ्रैक्शन में हो तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तब ये साइन चेंज करेंगे। आ रही बात समझिए, ठीक। 7 2 जब 14, 14/4 18/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 इंटू, जैसे ही इसको चेंज किए साइन, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 18/7 से 7/18, 7 7 जा 49 अपन में 18, तो 18 2 जा 36, है ना। फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 82 जा 36 है, 83 जा 54 नहीं होगा। 82 जा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे 14 40, अब 40 में 9 ऐड करेंगे तो 49, तो 9 और 4 13 बचा, है ना। कैलकुलेशन देखो, मैं आप लोग के लिए ऐसे कर रहा हूँ, मत सोचो कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है, लेकिन आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ऐसे करना सीखो, ठीक है ना। हाँ, ऐसा मत समझो कि सर देखो नहीं यहाँ लिख कर कहीं, नो, आप लोग को तरीका मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है ना, जो हम लोग करके आए हैं। अरे जो हम लोग करके आए हैं, जैसे कि 3/4 है, पहला क्या है 3/4 है, इसको इंटू किए, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। जैसे ही इंटू किए तो क्या हो जाएगा 1/3, 3 3 कैंसिल, 1/4 आंसर, ठीक है। अब ये क्या है, 3 2 जा 6, 6 2 8, 8/3, है ना। और ये क्या है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ये जैसे ही इंटू करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो 8/50। क्लियर आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ट्राई दिस करके फिर से 3/5, ठीक है ना। ये जो डिवाइड है, जैसे ही मैं इंटू करता हूँ तो 1/2 से क्या हो जाएगा 2/1, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6/5। डिनोमिनेटर छोटा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 1 जा 5, अब 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, अपन में 5 आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 1/2 इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3, है ना। तो 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है। 2 2 जा 4, 4 1 5, 5/2 इंटू करेंगे, है ना, डिवाइड से क्या कर देंगे इंटू, जैसे इंटू करेंगे ये क्या हो जाएगा 3/5 से 5/3, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा डिनोमीटर छोटा है, 6 4 जा 24 में 1 ऐड करेंगे 25/6 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो, 5 3 जा 6 5 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31/6 इंटू, इसको इंटू जैसे ही करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 से 2/9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, तो आया कितना 31 डिवाइडेड बाई, है ना, 9 3 जा 27, डिनोमिनेटर छोटा है तो 27 1 जा 27 और 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो इसका एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं 2.3 का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे एनसीईआरटी के 2.3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।